All right, AC circuits. What is the meaning of AC? Alternating करंट. अच्छा, और कौन से टाइप का करंट होता है? डायरेक्ट करंट. व्हाट इज द डिफरेंस? लो ऑफ चार्जेस डिफरेंट होते हैं. फ्लो ऑफ चार्जेस डिफरेंट होते हैं या पाथ डिफरेंट होता है या वेवफॉर्म डिफरेंट होती है, क्या सब डिफरेंट होता है? What is the major difference between an AC and a DC? AC is alternating current, DC is direct current. सर बता तो दिया. आपको motion of charge. Okay, let us just look at the सोर्स देख लेते हैं थोड़ा, चलेगा? दिस इज द सोर्स फॉर एसी, दिस इज द सोर्स फॉर डीसी. आप कोई बता सकता है मुझे? एनीबडी? Itself has two ends. DC source has two ends. Okay, positive. लेकिन see, if you look at the voltage source, ठीक है? Can I say this कि in DC let us say कि ये क्या है? टर्मिनल्स है. In DC the terminals are fixed. है ना? जो पॉजिटिव है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और जो निगेटिव है वो हमेशा निगेटिव ही रहेगा, है ना? लेकिन एसी में क्या होता है? इज द टर्मिनल फिक्स्ड? नो, इट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? टाइम. ठीक है? एंड इट आल्सो चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी, है ना? सो लेट अस से कि एक सर्किट है यहाँ, and let us say we have a load here. क्या है यहाँ पर? Load. What is a load? कौन सा डिवाइस? अच्छा, वो कोशिश तो कर रहा है, तुम लोग हंस क्या रहे? तुम बताओ, what is a load? वोल्ट मीटर ये लोड नहीं होता. What is a load? और खाली रेजिस्टिव सर्किट ये लोड नहीं हो सकता. हाँ, कैन आई से इट इज एनी डिवाइस व्हिच कंज्यूम्स एनर्जी. लोड इज एनी डिवाइस व्हिच कंज्यूम्स. क्या ये लोड है? ये लोड है, ये लोड है, ये लोड है. यहाँ पर दो ही लोड है, तो ठीक है. और कोई चीज है? हाँ, मोबाइल बिल. कुछ in a way yes, you can say that mobile is a load DC के लिए. For DC source this is a load, for AC source all these things are load. ठीक है? अच्छा, so let us say कि हमने यहाँ पर लोड लगाया है और मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज इम्प्लाई किया है वो है let us say DC. अगर मैंने यहाँ पर DC इम्प्लाई किया है तो मेरा पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ रहेगा? हमेशा यहाँ पर. निगेटिव टर्मिनल क्या रहेगा? यहाँ पर. ठीक है? Now try to understand what I am trying to tell you here. It is very important for you people to understand this, क्योंकि आपके आगे जाके हमें फेजर डायग्राम्स देखने हैं. Phasor diagrams is something that gives us the idea about the difference between the current and the voltage. ठीक है? ग्राफिकल. तो ग्राफिकली हमें करंट और वोल्टेज की जो पोजीशन होती है सर्किट में उसके बारे में वो बताते हैं फेजर डायग्राम्स. ठीक है? सो हमें वो देखना है और वो देखने के लिए हमें ये समझना बहुत जरूरी है. तो क्या है बेसिकली ये? ठीक है?
तो ये है आपका डीसी सोर्स, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये है निगेटिव। ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है। आपको ये तो पता होगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, Positive to पॉजिटिव negative. टू नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में क्या हो रहा है, द करंट विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लेट अस से ए टू बी टू सी टू डी। एनी डाउट? लेकिन लेट अस से फॉर द सेम सर्किट, ठीक है, फॉर द सेम सर्किट, ये मेरा लोड है और यहां पर मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डीसी I put an AC voltage, ठीक है। अब दिस इज माय ए बी सी डी। मैं क्या यहाँ डायरेक्टली प्लस माइनस साइन डाल सकता हूँ? नहीं, कभी नहीं डाल सकता। इट इज इम्पॉसिबल टू से कि यहाँ पर प्लस कब होगा और माइनस कब होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज चेंजिंग साइनोसॉइडली। फिक्स नहीं है, ये क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है साइनोसॉइडली, ठीक है। अगर आप इसका वोल्टेज ग्राफ देखोगे तो ये होगा आपका लेट अस से टाइम, ठीक है, एंड लेट अस से कितना वोल्टेज है, 5 वोल्ट है, ठीक है। लेट अस से दिस इज 5 वोल्ट। एक बार आपने स्विच ऑन कर दिया, ठीक है, क्या होगा, 5 वोल्ट का 5 वोल्ट पूरा मिल जाएगा। दिस इज योर वोल्टेज। तो जब तक वोल्टेज चालू है आपका करंट भी चालू रहेगा। करंट कितना जा रहा है उसमें से, लेट अस से कितना, 2 एम्पियर गए, सो 2 एम्पियर करंट जा रहा है। दिस इज योर 5 वोल्ट एंड दिस इज योर लेट अस से 2 एम्पियर। सिंपल, एज लॉन्ग एज वोल्टेज इज गोइंग करंट विल बी मूविंग। सही है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लफड़ा है। क्या लफड़ा है कि ठीक है आपका जा रहा है वोल्टेज, बट हाउ इज द वोल्टेज गोइंग? वोल्टेज स्ट्रेट लाइन में जा रहा है? नहीं, वोल्टेज स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता। इट इज एन एसी, नॉट ए डीसी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस इज व्हाट हैपेंस विद वोल्टेज। तो इस सर्टेन पॉइंट पे ग्रो करेगा, फिर फॉल डाउन, फिर ग्रो करेगा, फिर फॉल डाउन, फिर ग्रो करेगा, फिर सो ऑन, है ना, with respect to time. What will happen with the current? अब जब तक वोल्टेज ग्रो कर रहा है, करंट भी क्या करेगा, इट विल ग्रो। जब वोल्टेज ड्रॉप करेगा, करंट भी क्या करेगा, ड्रॉप करेगा। Are you getting this? तो इसका जब पीक होगा, पीक वोल्टेज, तब ये क्या करेगा, पीक करंट, है ना, पीक डाउनवर्ड्स, पीक अपवर्ड्स, पीक डाउनवर्ड्स, पीक अपवर्ड्स एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन लेट अस से कि ये कितना वोल्टेज है, तो हम 5 वोल्ट नहीं ले सकते। लेट अस से 230 वोल्ट है, ठीक है, और करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर, इतना ही करंट जा रहा है, क्योंकि सर्किट सेम था, क्योंकि सर्किट क्या था, सेम था, है ना। मुझे एक बात बताओ, आप कभी आपके साथ ऐसा हुआ है क्या कि लेट अस से आप घर में बैठे हो, ठीक है, आपको मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। किसी को मिठाई पता है, मतलब पसंद है, पता है सबको पसंद है, गुड। कौन सी मिठाई पसंद है आपको? सारी मिठाई पसंद है, कुछ भी दे दो सर, बस आप लाके दो, बस। अभी सवेरे सवेरे आप क्या बात कर रहे हो सर? कौन सी मिठाई? गुलाब जामुन चलेगा?
ओके सो गुलाब जामुन लिया हमने, ठीक है। सो वी आर लाइक मेरे को बहुत अभी आज तो भाई मिठाई खाना है, मतलब खाना है बस, ठीक है। मम्मी को पूछोगे, डैडी को पूछोगे आप ला रहे हो या मैं जाऊँ ऐसा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, देन यू विल बी लाइक चलो ठीक है, एक तो खा सकते हैं, कुछ नहीं तो नहीं, है ना। सो अगर हम बाहर गए सपोज, ठीक है, आपको पता है आप सिंगुलर ले सकते हो बाहर गए तो, नहीं तो पापा ने लेके आए तो इट विल बी नॉट सो मेनी, ठीक है। आधा किलो, पाव किलो, इतना ही लेके आएंगे। तो आप क्या करोगे कि आपके हिस्से का जो होगा वो आप खाओगे, लाइक ओके ठीक है, 2 मिले, 3 मिले, ठीक है, ओके। और लेटेस्ट से आप अभी क्या किए कि एक शादी में चले गए, ये अलग है। तो आप अगर शादी में चले गए तो क्या होता है, फिर आने दो, आप वहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप वहां पर जाओगे, यू विल लाइक, ठीक है, एकदम दोनों हाथों से, एक, अरे 2 क्या 3 दो, ठीक है, ऐसा अपने साथ हो सकता है, मैं क्या। तो ये होती है आम जिंदगी, ओके। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेंटल जिंदगी, जिसको कुछ लोग ऐसे होते हैं, अभी आपका ग्रोइंग एज है, आप खा सकते हो, लेकिन अगर आप इन जनरल देखें, अगर कोई बंदा है जिसको, मतलब आपकी फैमिली में अगर आप थोड़े एल्डर मेंबर्स देखोगे, तो आप खरीद के लेके आओ या शादी में जाओ, जितना खाना है उतना ही खाते हो, देखा है आपने, जितना खाना है उतना ही। अगर 10 खाने वाला बंदा होगा ना तो वो 10 ही खाएगा, घर में लेके आओ या फिर शादी में जाओ, he doesn't care, he is like मेरे को जितना चाहिए मैं उतना ही खाऊंगा, ठीक है। Now try to understand, ये जो चीजें होती है ना, या फिर ये जो लोग होते हैं ना, they are the saturated people, ये क्या है, सच आप तो ग्रोइंग पीपल, लेकिन वो लोग क्या होते हैं, सैचुरेटेड पीपल, उनको हर चीज का अपना एक रेशियो होता है। लोड जो होते हैं, लोड आर इन द सेम मैनर, ठीक है, उनको जितना चाहिए वो उतना ही लेंगे, इट डजंट मैटर कि आप 5 वोल्ट दो या 230 वोल्ट दो, दे विल नॉट केयर, ठीक है। सो लेट अस से आपने दिया है 5 वोल्ट और इसको चाहिए 12 एम्पियर करंट, वो 12 ही लेगा। हमेशा याद रखना, लोड क्या है, लुटेरा है, लोड क्या है, लुटेरा है, उसको जितना चाहिए वो उतना लेके ही रहेगा, इट डजंट मैटर कि आप कितना वोल्टेज देते हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस, यू डोंट हैव टू केयर अबाउट द गिवन वोल्टेज, ठीक है। हो सकता है वो कम हो, वो लेगा उतना ही, हो सकता है ज्यादा हो, ज्यादा है इसलिए लोड ज्यादा नहीं लेगा, लोड उतना ही लेगा, ठीक है। सो रिमेंबर दैट ऑलवेज, ठीक है, ओके। ये समझ में आया क्या है, दिस इज फॉर डीसी, ये समझ में आया क्या है, फॉर एसी, ठीक है। ये क्या है, दिस इज द वोल्टेज ग्राफ, ठीक है, वेवफॉर्म कहो, ग्राफ कहो, जो कहना है, ठीक है। ये क्या है, करंट वेवफॉर्म, ये भी वोल्टेज फॉर एसी और ये करंट फॉर डीसी, ठीक है। और या ये सोर्स ऐसे दिखते हैं एसी में और डीसी, यू कैन ड्रॉ दिस। आज की तारीख डालो, स्टार्ट राइटिंग। We'll talk a little bit about waveform later, ठीक है। इसके बाद अपन थोड़ा वेवफॉर्म में देखेंगे, आपको थोड़ा वेवफॉर्म समझ में लगेगा। These are the sources. These are the circuits. ये क्या है, DC सर्किट,
the AC circuit. This is DC waveform. This is AC waveform. ओके, याद रखना ये हमेशा अक्रॉस टी नहीं होता, इट माइट गो अलोंग ओमेगा टी, ठीक है। कुछ कुछ जगह पे खाली टी नहीं लिखते, कुछ कुछ जगह पे क्या लिखते हैं, इसको ओमेगा टी भी लिख देते हैं, ठीक है। सो दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट, डिपेंड ऑन द यूजर एक, और दूसरा आपका वेवफॉर्म इक्वेशन क्या है उसके ऊपर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह पे ओमेगा टी देख लिया तो डोंट जस्ट गेट यू नो ओवर एक्साइटेड, ओमेगा टी कैसा है, डोंट डू, ठीक है। विल कम टू द इक्वेशंस एट दैट टाइम, वी विल सी, ठीक है। हो गया? There is a reason why I drew like this, ठीक है। आप जब ड्रॉ करोगे तब आपने भी ऐसे ही करना है। इसका जो मैक्सिमम है ये इसके मैक्सिमम के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, इसका जो मिनिमम है ये इसके मिनिमम के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, और इसका जो ये जो वी कॉल इट एज अ मीन पोजीशन या फिर 0 पॉइंट, तो ये पोजीशन और ये पोजीशन भी मैच होनी चाहिए, ठीक है। That is the reason why I drew like this. Usually it is always drawn like this, ठीक है। अभी कुछ कुछ टीचर लोग करते हैं ऐसा because of course they got the firm hand और they assume कि बच्चों को समझ में आ जाएगा, but since I am drawing it for the first time for you, let's hope कि थोड़ा सा अगर 2-3 लाइनें ज़्यादा भी हो गई, I don't care, आपको समझना चाहिए कि क्या होगा, ठीक है। इसके बाद मैं ये नहीं ड्रॉ करने वाला, लाइक मैं सीधा जाऊंगा
ऐसा है एंड ये ऐसा है। ओके, तो आप ये थोड़ा समझ लो कि ये ऐसा है ऐसा। ओके, हो गया। Yesterday we talked about the three fundamental क्या electrical quantities। कौन से हैं? Resistors, inductors, तो ये क्या है आपके थ्री क्वांटिटीज कहा था, डिवाइसेस कहा था, क्या कहा? क्वांटिटीज। रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स एंड ठीक है। तो ये आपके थ्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहो, एंटिटीज कहो, इलाइट्स कहो, जो कहना है, ठीक है। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन एनी सर्किट व्हाटसोएवर, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, क्योंकि ये जो तीन एलिमेंट्स है, यही कंट्रोल करते हैं कि आपका जो आया हुआ वोल्टेज है उसके हिसाब से करंट कैसे फ्लो करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपलिटी ऑफ दीज डिवाइसेस, ठीक है। तो रेजिस्टर क्या इन्वॉल्व करता है आपके दिए हुए सर्किट में? अब यहाँ पर देखिए, ये सर्किट में आपने रेजिस्टर लगाया है, दिस इज अ रेजिस्टर, है ना। ये क्या इंड्यूस कर रहा है सर्किट में? Can I say it is inducing resistance in the circuit? वाइब्रेट में करो यार, क्या कर रहे हो? सो रेजिस्टर क्या इंड्यूस कर रहे हैं? रेजिस्टेंसेस इंड्यूस, है ना। ओके, इंडक्टर क्या इंड्यूस कर रहा है? इंडक्टेंस इंड्यूस कर रहा है। और कैपेसिटर क्या इंड्यूस कर रहे हैं? कैपेसिटेंस इंड्यूस कर रहा है। We will see later on ये इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और ये रेजिस्टेंस क्या होता है। We are not right now we are not concerned with that. Right now we are concerned with just the basic property of this particular fundamental quantity, ठीक है। ओके, तो रेजिस्टर रेजिस्टेंस इंड्यूस कर रही है, ठीक है। नाउ हियर इज माय क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेसिक जॉब ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सर्किट? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, है ना। रेजिस्टेंस का बेसिक जॉब क्या है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इट्स बेसिक जॉब, ठीक है। ओके, तो अगर मैंने किसी भी सर्किट में अगर मैंने रेजिस्टर लगा दिया तो वो वहां पर क्या क्रिएट करता है? व्हाट डज इट क्रिएट हियर? वो पता है, अपोजिशन, वो तो हो गया आपका बेसिक, ठीक है। बट लेट अस जस्ट कम अ लिटिल बिट अहेड ना, ठीक है, अपोजिशन तो वो क्रिएट कर रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर? व्हाट इज हैपनिंग एट दिस पॉइंट? टाइम ज्यादा, हाँ, टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, टाइम तो ज्यादा लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है? रिड्यूसिंग फ्लो ऑफ चार्जेस। ओके, उससे क्या होता है? सर क्रॉस सेक्शन एरिया कम या ज्यादा, वो तो ठीक है, वो हो गया अभी सब, वो तो समझ में आ गया कि सब रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाटएवर इट इज स्मॉल, एरिया छोटा होगा, लेंथ बड़ी होगी, ये होगा, वो होगा, सब सही आपका, ठीक है। लेकिन उसके वजह से क्या होगा? चार्जेस का फ्लो रुकने की वजह से यहाँ पर क्या क्रिएट होता है? दैट इज माय क्वेश्चन। चार्जेस एक्यूमुलेट, उसके एक्यूमुलेट नहीं होते, एक्यूमुलेट कभी नहीं होता। रेजिस्टेंस में क्या क्रिएट होता है? मतलब क्या? हीट मतलब आपका लॉस हो रहा है ना, हीट
आपका लॉस एनर्जी लॉस इज हैपनिंग, ठीक है। और एनर्जी लॉस को और क्या कह सकते हैं आप इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, कैसे वोल्टेज ड्रॉप इज हैपनिंग। व्हाट इज हैपनिंग, वोल्टेज ड्रॉप, है ना। आप यूजुअली क्या लिखते हो जब भी अगर आपको ऐसा कोई यू हैव डन, आपका हो गया ना करंट इलेक्ट्रिसिटी, हुआ कि नहीं, हो गया ना। और हेमंत से आपको याद भी नहीं है, आपको लाइक कि सर आप कुछ भी पूछोगे हम सोचेंगे किसी हिलाने के। सो लेट अस से कि आपका E है, ये आपका लेट अस से R1 है और ये आपका R2 है। What is the equation for the total EMF of the circuit? What is the equation for the total EMF of the circuit? R1 हाँ, What is the equation? ये बताता है कि आप पढ़ाई नहीं करते। Summation of all the E equal to 0। तो हम ये दिखाते कैसे, अगर आप एक तो आप ऐसे दिखाओ summation of all the E equal to 0, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, E equals to क्या, लेट अस से इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V1 है, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, V2 है ना। तो व्हाट डू वी डू, E is equal to V1 plus V2, याद है सर ने कराया होगा, आपको याद है क्या सर आप क्या पूछ रहे हो, हमारी तो उम्र निकल जा रही है ना। सो E equals to V1 plus V2, ठीक है। व्हाट इज V1, इट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1। व्हाट इज V2, इट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, कैसे निकालेंगे, I टाइम्स R1, है ना। अगर वोल्टेज इसके अगर करंट इसके अक्रॉस I जा रहा है तो हम ये क्या लिखेंगे, I टाइम्स R1, और ये क्या रहेगा, I टाइम्स R2, समझ रहे हो। So what does resistor imply? It implies voltage drop। क्या imply करता है ये, voltage drop imply करता है। And what does voltage drop मतलब वोल्टेज ड्रॉप को और दूसरा हम क्या जस्टिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज द अनदर वर्ड व्हिच वी कैन यूज टू जस्टिफाई वोल्टेज ड्रॉप, टोटल एनर्जी ड्रॉप। ओके श्योर, उसके अलावा कैन आई से it uses the voltage, या फिर it uses the power, या फिर it consumes the power। what do resistor do, they consume the power। क्या करते हैं ये, consume या फिर consume the voltage, ठीक है, consumes the power। तो कोई भी रेजिस्टर सर्किट ले लो आप, इसका मतलब क्या है, आप कोई भी रेजिस्टर सर्किट ले लो, what is going to happen, there is always going to be the power consumption in a resistor circuit। और पावर कंजम्पशन मतलब वो उतने ही प्रोपोर्शन में नहीं होता। हैव यू सीन अ टंगस्टन फिलामेंट बल्ब, देखा है आपने, आप उसको थोड़ी देर लगा दो कहीं भी, क्या होगा, गर्म हो जाता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग लिटरली, ठीक है। एक दिन तो अभी एक फ्रेंड का घर था, ठीक है, वी वेंट देयर एंड वी वर लाइक कि ये नहीं चाहिए क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, सो वी विल यूज CFL और समथिंग। उस ज़माने में CFL हुआ करते थे, अभी CFL नहीं, अभी LED यूज़ करते थे, तो वी विल यूज CFL एंड ऑल, ऐसा हमारा था। सो वी वर लाइक कि ठीक है, हॉस्टल में थे, वो बाथरूम में आपको पता है कि वो जीरो बल्ब लगाते हैं। जीरो बल्ब मतलब बेसिकली टंगस्टन फिलामेंट होता है वो। तो ये लोग क्या किया उन लोगों ने कि ये चालू था, वी वर लाइक कि चलो इसको बंद कर देते हैं। हमने उसको बंद किया और डायरेक्टली हाथ लगाने गए, इट वॉज लिटरली बर्निंग, और लगा कि कितना टाइम हुआ होगा, मैक्स टू मैक्स 5 सेकेंड 10 सेकेंड्स, ठीक है।
and it was burning like hell. हाथ लगा ऐसा शुरू हो गया हमारा, ठीक है। तो लाइक नहीं, ठीक है। तो हमने हमारे दोस्त की पैंट उठा ली सीधा, बोले यही काम करेगा, ठीक है। तो we does that all, you know, even you are going to do that all good things, है ना। आपका दोस्त आपको हमेशा गालियाँ देगा कि क्या किया, कोई इज्जत नहीं रखता है मेरी, ठीक है। So resistors, since tungsten filament bulb is 100% resistive circuit, क्या है वो 100% resistive है, ठीक है। Let us not call it as circuit, let us call it as a load, क्योंकि वो लोड है ना। So since it is a 100% resistive load, what is the definite property of this load? It always consumes power. तो ये लगा है तो बिल ही लगने वाला है, ये लगा है तो क्या होगा, बिल ही लगेगा। लेकिन कभी ऐसा हुआ है क्या, आपने एलईडी लगाया और आपने उसको हाथ लगाया, यानी जलते हुए एलईडी को आपने हाथ लगाया, जलते मतलब जलते हुए नहीं, ग्लोइंग एलईडी। तो अगर आपने ग्लोइंग एलईडी को हाथ लगाया, डज इट हैपन कि आपका हाथ जल गया? बिल्कुल नहीं होता। क्यों नहीं हो रहा? रेजिस्टेंस नहीं होता उसमें, रेजिस्टेंस होता ही नहीं उसमें, ठीक है। देयर इज नो रेजिस्टिव सर्किट। तो ये कैसा लोड है भाई? ये अलग टाइप का लोड है, विल कम बैक टू दैट, ठीक है। वी आर गोइंग टू सर्कल बैक टू दैट, बट बिफोर दैट लेट अस गो टू इंडक्टर। व्हाट डज इंडक्टर इंप्लाई? इंडक्टर इंप्लाइज इंडक्टेंस, ठीक है। तो लेट अस से मैंने एक इंडक्टर सर्किट में डाल दिया, ठीक है। शुड आई ड्रॉ सर्किट हियर? विल ड्रॉ सर्किट, ठीक है। सो लेट अस से मैंने एक सर्किट लिया है, उसमें अभी शुरू में हम रेजिस्टर देख रहे थे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द रेजिस्टर मैंने क्या डाला वहाँ पर, मैंने एक इंडक्टर डाला, ठीक है। दिस इज योर लोड। I know you guys are feeling sleepy. You are like कि यार सर इससे कोई हमारा लेना देना है नहीं, हम क्या खामखा दिमाग लगा रहे हैं। Okay, look at it. So this is your inductor. This is how the inductance is shown in a circuit. Resistor कैसे दिखाते हैं? ऐसा। इंडक्टर कैसे दिखाते हैं? या तो हम यहाँ पर ड्रॉ करके रखते हैं सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन रेजिस्टर का, चलेगा? इंडक्टर का कैसा है, ऐसा चलेगा? इंडक्टर रेजिस्टर इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज आर, है ना। हम इसे आर कहेंगे। इंडक्टर इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड एज एल, ठीक है। ओके, तो आप इंडक्टेंस को दिखाते हैं इन दैट फॉर्मेट, अभी आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है। सो दिस इज माय एल, ओके। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ये सर्किट रेजिस्टर नहीं है या फिर रेजिस्टिव सर्किट नहीं है, तो क्या पावर कंज्यूम होगा? नहीं होता, पावर ही कंज्यूम नहीं होता इसमें। ये कोई कैसा सर्किट है जिसमें पावर ही कंज्यूम नहीं हो रहा है? तो आपको बिल आएगा क्या? आने तो वाला है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगा। कंपेयर टू रेजिस्टिव सर्किट, इट एक्चुअली हेल्प्स यू टू लोअर द बिल अ लॉट, ठीक है। हाँ, क्या पावर कंजम्पशन नहीं होता उसमें, क्या नहीं होता? पावर कंजम्पशन नहीं होता। तो ये कैसा डिवाइस है जिसमें पावर कंज्यूम नहीं होता? इंडक्टेंस का अगर आपने प्रिंसिपल अगर आपको याद होगा, डू यू रिमेंबर द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टेंस? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्टेंस? If an uncharged coil is brought near an energized coil, then it induces current in the. It induces current in the circuit, है ना। अगर आपने एक अनचार्ज कॉइल को, अगर आपने एक अनचार्ज कॉइल को क्या करेंगे, एक चार्ज कॉइल के सामने लेके गए, ठीक है। बट यू कैनॉट उसको खाली सामने नहीं लेके रखना है, यू हैव टू मूव इट,
यू हैव टू मूव इट आइदर फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो आप आगे पीछे उनको मूव करो, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दिस पर्टिकुलर जो अनचार्ज सर्किट है आपका, इस सर्किट में से क्या होगा, द करंट विल स्टार्ट मूविंग। It is the impact which is induced by the magnetic flux which was created by what, the coil, है ना। Okay. तो basically क्या हो रहा है, can I say कि the potentially flow of current is being transferred from a charged body to uncharged body without touching to itself, है ना। फिजिकली टच नहीं हो रहा है, बट फ्रॉम चार्ज बॉडी टू अनचार्ज बॉडी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज हैपनिंग, ठीक है। इफ दैट इज ट्रू, कैन आई से कि इसमें क्या है, व्हाट इज द इंडक्टर, इंडक्टर इज अ क्या, करंट स्टोरिंग डिवाइस। व्हाट इज इंडक्टेंस, इट इज अ current storing device. Abhi, always remember, a pure inductor circuit never exist ही नहीं करता। A pure inductor circuit never exist, लेकिन pure resistive circuit exist कर सकता है क्या? Yes. Pure resistive circuit can exist, but pure inductor circuit cannot exist, ठीक है। करंट स्टोरिंग डिवाइस है ही नहीं हमारे पास, ठीक है, ठीक है, करंट स्टोरिंग डिवाइस नहीं है हमारे पास, बट देयर मस्ट बी समथिंग ना व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू अ करंट स्टोरिंग डिवाइस। है क्या है आपका जो, नहीं बैटरी नहीं, बैटरी करंट नहीं स्टोर करता, बैटरी वोल्टेज स्टोर करता है, ठीक है। ओके, बट क्या है जो बहुत करीब, सी करंट को हम पकड़ के नहीं रख सकते, दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। एंड इंडक्टर ये क्या है, बेसिकली करंट को पकड़ के रखने वाला डिवाइस है, तो ज्यादा देर तो पकड़ेगा नहीं। आसपास अगर आसपास कोई लोड है या फिर सर्किट कंप्लीट है, द करंट विल ऑलवेज टेंड टू फ्लो थ्रू द सर्किट इटसेल्फ। तो इट इज नॉट लाइक कि वहां पर कुछ स्टोर करके हम रख सकते हैं करंट को। आप वोल्टेज को स्टोर कर सकते हो, बट यू कैन नॉट स्टोर अ करंट, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, ये तो एक बात हो गई, लेकिन देयर इज समथिंग व्हिच कम्स वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर एंटिटी, ठीक है। ऐसा क्या है जो बहुत करीब है इसके, तो हम उसे कहते हैं चोक। आपने सुना होगा वो WWE में नहीं क्या चोक स्लैम देते हैं, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस, ठीक है, लेकिन वो ऐसे ही याद आ गई इस तरह। तो चोक, व्हाट इज चोक? हाँ, नहीं, वो भी एक चोक है, ठीक है, बट इट इज नॉट दैट। ये तो ठीक है, ये LED ट्यूबलाइट है। आपको पुरानी वाली ट्यूबलाइट याद है? वो कांच वाली ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ता है। तो उसके अंदर दो पार्ट्स हुआ करते थे, एक बहुत ही छोटा सा सफेद सा या फिर ब्लू सा एक डिब्बी हुआ करती थी, छोटी सी थी। आप उसको पकड़ के ऐसे ऐसे करते थे। आप नहीं करेंगे तो आपके पापा करते होंगे, मामा करते होंगे, भाई करते होंगे। यू यूज्ड टू डू लाइक दिस, और फिर वो ऐसी ट्यूबलाइट जलती है। तो वो जो है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है उसे कहते हैं स्टार्टर। उसे क्या कहते हैं? स्टार्टर। क्यों? क्योंकि वो किक स्टार्ट करता है। अगर एक बार आपने स्टार्टर लगा दिया और निकाल लिया, ठीक है, द ट्यूब स्टिल रिमेन्स ऑन, द ट्यूब स्टिल रिमेन्स ऑन। तो खाली एक बार चालू करते समय आपको लगाना है स्टार्टर, थोड़ा थोड़ा घुमाना है, एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो ट्यूब ऑन हो जाती है, ठीक है। नाउ दैट इज फर्स्ट थिंग। नाउ रिमेंबर दिस। वो जो दूसरा होता है छोटा डब्बा बीच में जो होता है, ये यहाँ पर स्टार्टर लगा दिया, ठीक है, यहाँ पर ट्यूब है आपकी, ये आपकी ट्यूब है, यहाँ पर स्टार्टर है जो आप ऐसे गोल 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 घुमाते हैं, और बीच में एक काला सा डब्बा होता है, ये पता है, बीच में होता है।
दिस इज कॉल्ड चोक, इसे चोक कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चोक कहते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज अ चोक? चोक इज एक्चुअली अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट. This is the only device which comes very close to being an inductor, ठीक है, an actual independent inductor. This is the only device in the entire electrical circuits, ठीक है, which comes very close to being a independent inductive क्या सर let us say ठीक है। वैसे ऐसा नहीं है कि इंडक्टिव सर्किट डज नॉट एग्जिस्ट, दे एग्जिस्ट बट दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन अ हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है। द प्रॉब्लम इज आप प्योरली रेजिस्टिव सर्किट बना सकते हो, ठीक है, लेकिन आप प्योरली इंडक्टिव सर्किट बना, ये भी प्योरली इंडक्टिव नहीं है। स्टार्टर क्या है? स्टार्टर इज एक्चुअली रेजिस्टर। स्टार्टर क्या है? वो रेजिस्टर है। तो अगर आपने पूरा सर्किट कंसीडर किया ना, यू विल फाइंड लाइक कि नहीं यार ये तो इंडक्टिव सर्किट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें दो चीजें इन्वॉल्व है, एक तो है इंडक्टर, दूसरा है रेजिस्टर। तो प्रॉब्लम हो गया ना। आप इसको प्योरली इंडक्टिव सर्किट नहीं कह सकते क्योंकि सर्किट में ही दो चीजें पहले से इन्वॉल्व है, ठीक है। ऐसा अगर आपने इसको इंडिपेंडेंटली कंसीडर किया, चोक, खाली चोक को उठाने का, बाकी सब भूल जाओ आप थोड़ी देर के लिए, खाली चोक को उठा। अगर आपने चोक को independently consider किया, that particular entity itself is the क्या purely inductive entity, ठीक है। तो ये ऐसा है। and this brings us to the last point, क्या है? कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर पता है आपको, देखा है आपने कभी कैपेसिटर को? कहाँ पर लगते हैं कैपेसिटर? फैंस में लगते हैं, गुड। और कहाँ? जनरेटर्स में लगते हैं, वेरी गुड। और कहाँ लगते हैं? आजकल सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है, सब में कैपेसिटर यूज किया जाता है, ठीक है। कोई भी चीज उठाओ उसमें कैपेसिटर होता ही है, 100%, ठीक है। What does capacitor do? Stores charge. Good. अच्छा, ये दिखते कैसे हैं? This is how it looks like. ठीक है। अगर हम सर्किट ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे दिखेगा? It will look like this. ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस? यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या है इसमें। ये आपका डीसी, ये कैसे दिखता है देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव वाला कैसा है? छोटा। पॉजिटिव वाला कैसा है? यहाँ पर दोनों कैसे? सो दे आर सेम, ठीक है। दोनों क्या है? सेम। दिस इज योर कैपेसिटिव ठीक है, कैपेसिटर। ओके, ये क्या करता है? सी रेजिस्टेंस ये क्या करता है? इट कंज्यूम्स पावर, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। नीचे वाला क्या है? करंट स्टोरिंग डिवाइस। उसके नीचे वाला क्या होगा? इट इज अ वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस। क्या है ये? वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस। समझ रहे हो? इट इज अ वोल्टेज स्टोरिंग डिवाइस। ओके ओके, जैसा कि इसने कहा कि चार्ज स्टोर करता है, ठीक है। यस, इट स्टोर्स चार्ज, ठीक है। अभी डू यू नो, आपके जो बिल आता है, आपके घर में बिल आ रहा होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, कितना आता है? 2000 आ रहा है। इसके घर में 2000 आता है, आपके घर में कितना आता है? उतना ही आता है, ठीक
क्या आप एक ही घर में रहते हो क्या? 2-3 हज़ार आता है। आपके घर में कितना आ रहा है? 2-3 हज़ार ही आता है। My God, किसी किसी के घर में 2,000 या फिर 3,000 के ऊपर आ रहा है क्या? उसके नीचे आ रहा है? उसके नीचे आ जाता है। कितना आता है? 1,000, 1,500, 500, 500 तक आ रहा है? 500 के नीचे आ रहा है किसी का? जीएसटी लगा देते हैं ना, बहुत ही पागल लोग हैं। मेरे घर में बिल कितना आता है पता है? ये मैक्सिमम बिल है मेरे घर। दिस इज मैक्सिमम बिल। मैक्सिमम बिल स्कैम है। 100% स्कैम है ना? अच्छा सुनो, देयर मस्ट बी अ फिक्स रेट ना। एक दिन सुनो, एक महीना आपने घर यूज नहीं किया, सब लाइट बंद है, फ्रीज बंद है, टीवी बंद है, ये बंद है, वो बंद है, सब बंद है, फिर भी आपके घर में बिल आता है? कितना आता है? कितना? 50 रुपीज आता है। कौन सा एरिया आपका? ये कौन सा एरिया जहाँ पर 50 रुपीज आ रहा है? हाँ, अगर आप मेन सिटी में जाओगे ना, मेन सिटी में, अगर आप मेन सिटी में जाओगे तो आप बिल कितना होता है पता है? 110 रुपीज। आप यूज करो ना करो, वी डोंट केयर, यू हैव टू पे 110 रुपीज। 50 रुपीज, आपके एरिया में आके रहने वाला हूँ मैं, ये भी कम होगा मेरा। ठीक है, 180 भी देने की जरूरत नहीं। कौन सा एरिया आपका बता दीजिए। बनवियर। गुड गुड, तो हमेशा याद रखना, अगली बार जब आप घर लेने जाओ एरिया देख के वहाँ पर जाने आपने। ठीक है, बिल कम आ रहा है वहाँ। ठीक है, फिक्स रेट। तो 180 में से 110 निकालो, कितना रहते हैं? खाली उतना ही बिल है, उतना ही, क्योंकि सही 180 रुपए में से 110 आपका फिक्स यूनिट चार्ज है। अगर आपने यूज किया नहीं किया, आई डोंट केयर, उतना तो आपको भरना पड़ता है। तो मुझे 110 रुपए तो भरने ही है। जीएसटी पकड़ के मेरा कितना? 70 रुपए हो रहे। जीएसटी पकड़ के मेरा 70 रुपए हो रहे। क्यों? देयर मस्ट बी रीजन। मेरे घर में जितने भी डिवाइसेस है, ऑल द डिवाइसेस आर आइदर प्योरली कैपेसिटिव और they are the hybrid of, if they are resistive circuits, then they are the hybrid of resistive, inductive and capacitive। ठीक है, तो मैंने 100% रेजिस्टिव सर्किट घर में रखा ही नहीं है। There is not a single circuit which is 100% resistive in nature। ठीक है, उल्टा अगर मेरे घर में आयन भी होगा ना, तो उसको भी मैंने क्या किया है? I turned it into a हाइब्रिड फॉर रेजिस्टिव कैपेसिटी और रेजिस्टिव इंडक्टिव। मैंने किया क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। ठीक है, आई कैन डू दैट थिंग। आज कुछ तूफानी कर, ठीक है, स्टार्ट। इसके अलावा एक और चीज़ है जो वी डू ऑल द टाइम। आपके घर में खिड़की वगैरह होते हैं, ठीक है, तो सबको ऐसे जालियाँ वगैरह लगाकर हमने क्या किया है? We never use the electricity या फिर लाइट जो हम देते हैं, लाइट टाइम वगैरह, we never use it unless and until it is, you know, immensely required। जरूरी होगा तो ही हम उसको लगाते, नहीं तो नहीं लगाते। उल्टा जहाँ पर हम रहते हैं ना, इधर का जो रूम है बंद, लाइट बंद, उधर के रूम लाइट बंद, उधर के रूम लाइट बंद, सारे लाइट बंद। ठीक है, and we tend to live in, you know, usually we tend to sit in one room only। ठीक है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं नहीं, घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फैमिली में ज़्यादा लोग हैं नहीं, तो वो खाली उतने रूम में रहते हैं। सो दे आर लाइक ओके, ठीक है। टीवी भी खाने के टाइम पे ये करते हैं। इवन वी पेंटेड द एंटायर थिंग, यू नो, ऑफ वाइट, थोड़ा ऑफ वाइट हमने पेंट किया। क्यों? क्योंकि सनलाइट को हम ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके। These are the pro tips, please write it down। हमेशा याद रखें।
हमेशा याद रखना। These are the things which help you। आपको लगता है ये इससे क्या होता है, हाँ ये क्या ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है, बट उससे बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और आई एक्चुअली लिव इन अ बंगलो, ठीक है, प्रॉपर बंगलो, ये ऐसे झोपड़पट्टी वाला बंगलो नहीं। आई एक्चुअली लिव इन अ प्रॉपर बंगलो विच वॉज बिल्ड बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर। ही वॉज एक्चुअली वॉट जज थे ब्रिटिश के टाइम पे, तो उन्होंने बनाया हुआ घर है, मैं उसमें रहता हूँ और उस घर में मैंने ये लफड़े किए। आई लाइक बहुत सारे लफड़े करूँगा मैं, ठीक है, आई डिड दिस। सो इट इज एक्चुअली पॉसिबल टू डू सो। अच्छा ये 5 स्टार वाले प्रोडक्ट्स पता है आपको? 5 स्टार मतलब 5 स्टार से उठा नहीं इसको एनर्जी इफिशिएंट कहते हैं। कम यूनिट्स यूज कर, तो कम यूनिट्स यूज करने या फिर कम यूनिट्स कंज्यूम करने वाले जो प्रोडक्ट है वो लेने के हमेशा, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज आप ओवरऑल जब बिल देखते हो ना, आपको लगता है कि अरे ये क्या है इतना सारा बिल, नहीं। अगर महीने में आपका 4 यूनिट भी बच जाता है, ठीक है, महीने में अगर 4 यूनिट बच जाता है, 1 यूनिट के पीछे अभी कितना रेट है, अराउंड 3 कितना 97 हो चुका है, 87 हो चुका है, तो हम 4 रुपए पकड़ लेते हैं। 1 यूनिट के पीछे 4 रुपए, 4 यूनिट के पीछे कितना 16 है ना, और 16 मल्टीप्लाइड बाय 12 कर दो, कितना व्हाट इज 16 मल्टीप्लाइड बाय 12? 192, ठीक है। अभी उसको 192 क्या हो गया ये हमारा ईयरली, ये हमारा ईयरली हम जितना बचा रहे हैं ये वो वैल्यू है, ठीक है। बट दिस गोज ओनली फॉर वन एंटिटी। अगर सबने किया तो कितना बचेगा आप सोच सकते हो। और हर एक प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हो आप उसको एसेस करो, यू कैन असेस योरसेल्फ, ठीक है। आप भी कर सकते हैं, क्या मैंने कोई बहुत बड़ा चिंता नहीं काटा, ये अलग बात है कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मैं काट सकता हूँ, लेकिन फॉर यू पीपल इवन यू कैन असेस एट योर लेवल, यू कैन सी अरे भाई मैं कहाँ पर कितना यूज कर रहा हूँ, हमारे घर में कहाँ पर। आपके घर में फ्रिज कितने घंटे चालू रहता है आपने देखे कभी? 24 आवर्स होता है, 20 to 24 आवर्स चालू रहता है, रखने की जरूरत ही नहीं है, 8 घंटा चालू रखो बस। कितना? 8 घंटा। और सुनो किस पर रखने का, ऑलवेज कीप इट बिटवीन 2 to 4, 2 से 4 के बीच में, ठीक है। वो रहता है ना, सेटिंग रहता है तो सुनो 2 से 4 के बीच में रखने का, 4 घंटा सुबह और 4 घंटा शाम, 4 घंटा सुबह रखा, बंद कर देने का एंड लेट इट ग्लो। शाम को 6 बजे चालू करने का, 6 बजे 7 बजे चालू करने का 4 घंटा, और उसके बाद रात भर बंद ही रखने का, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल यू कीप प्रोडक्ट्स लाइक मीट और डेयरी, ठीक है। दूध अगर कॉन्स्टेंटली आप रखते होंगे तो फिर आपका प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर ऐसा कोई भी चीज़ जिसका दूध से रिलेशन नहीं है, हाँ आप कहोगे सर चीज़ रखते हैं, चीज़ चल जाता है, बटर चल जाता है, इट कैन कीप इट सेल्फ यू नो अंडर ऑल द कूल टेम्परेचर्स। और अभी तो ठंडी बहुत है वहाँ, ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग जो आप कर सकते हो, क्या वो जो ये होता है ना दाल वगैरह बनाते हो है ना, सब्जी दाल बनाते हो, ठीक है, वो भी उठा के फ्रीज में रख देते हैं। तो फ्रीज में नहीं रखने का, क्या करने का, पानी लेने का पतीला भर के और उसमें छोड़ देने का, खत्म। फ्रीज का काम ही नहीं उसमें, इट विल स्टिल रिमेन यू नो एज क्या कहते हैं, फ्रेश, यस दैट इज एज फ्रेश एज इट कैन बी, ठीक है। These are the pointers। आपका सबसे ज्यादा तो फ्रीज में जाता है। अगर आपके घर में एसी होगा एसी में जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चे तो बहुत होशियार होते हैं, वो एक जगह पे बैठे हुए दूसरे जगह पे पंखा चल, अरे क्या है, what is wrong with you? You have to save the energy. This is how you save your bill,
लेकिन इसके अलावा एक और लफड़ा है जो मैं आपको बता नहीं रहा, ठीक है। और वो हम देखेंगे, वो हम कब देखेंगे, जब हम इनका डिटेल में स्टडी करेंगे इन द एसी सर्किट्स, ठीक है। ये टाइम कितना हो गया टाइम, सो कैन वी स्टॉप हियर, ठीक है। ठीक है, आप एक काम करो, आप सबसे पहले तो ये लिख लो, ठीक है। और जो मैंने पॉइंटर्स दिए हैं, अगर हो सके तो पॉइंटर्स फॉलो करने की कोशिश करो। यू विल लिटरली फाइंड चेंज a lot of change, not just change, पूरा डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको। You can actually start d by dx of using of the energy in your house. Okay, so sure, we will stop here.